अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज हम लोग आए हैं नंद के घर। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, तो आज फाइनली प्रोग्राम बन गया हमारा। काफ़ी दिनों से कह रही थी कि आ जाओ तो मैं मूली के पराठे बना लूँगी, क्योंकि उनके यहाँ कोई खाता नहीं है मूली के पराठे, तो इस तरह की चीज़ें जो बनाती हैं तो फिर हम लोगों को बोल देती हैं कि ये बहुत शौक़ से खाते हैं मूली के पराठे उनके हाथ के। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाएँगे भई हम किसी दिन। तो प्रोग्राम बनता था, कैंसिल हो जाता था। आज फिर हम लोगों ने कहा चलो हो लेते हैं उनकी तरफ, काफ़ी दिन से वो बोल रही हैं। तो फिर फाइनली आज हमारा प्रोग्राम बन गया। बस जब हम पहुँचे थे तो वो नाश्ता बना रही थीं। बच्चों का नाश्ता बना के फिर चाय व लेके वो हम लोग सब टेरेस में ही आ गए थे। टेरेस में बैठ के चाय पी और वहाँ तो धूप इतनी मज़े की आती है इनके टेरेस में। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था टेरेस से हटने को, क्योंकि मुझे धूप तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरे घर तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती, दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं होता धूप का। तो मैं वहाँ पे बैठी टेरेस पे काफ़ी देर तक बैठी रही, तो ये भी मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे कि क्या हो गया, तुम तो हट ही नहीं रही धूप से। मैंने कहा मुझे इतना सुकून मिल रहा है धूप में बैठ के, धूप मिलती कहाँ है। धूप में बैठने के बाद मुझे वाक़ई इतना फ्रेश फ़ील कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। घर में तो एक सुस्ती-सी रहती थी। और यही बात है कि कहते हैं ना धूप, हवा हर चीज़ ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। और आज मैं जब धूप में बैठी हूँ तो मुझे इतना सुकून मिला है धूप में बैठ के। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे घर में बिल्कुल आती नहीं है धूप, तो मेरे लिए तो बहुत नेमत थी धूप। तो मैंने बहुत सारा टाइम उनका ज़्यादातर टेरेस में ही गुज़ारा। वहीं बैठ के बातें की। मैंने कहा वो लोग भी फिर मेरे साथ ही बैठ गए थे। बस फिर हम लोग किचन में आ गए थे पराठों की तैयारी करने के लिए। मूली उन्होंने कश करके रखी हुई थी। इतना खूबसूरत कलर लग रहा था मूली का, वाइट बिल्कुल। मूली कश करके इन्होंने उसके अंदर ना पत्ते भी डाले हुए थे मूली के। और जब कश करी थी उसमें नमक डाल के उन्होंने रख दिया था कि सारा पानी अच्छी तरह निकल जाए। बहुत पानी निकला था मूली का। निचोड़-निचोड़ के सारा पानी निकाल लिया था मूली का। उसके बाद फिर उन्होंने उसमें मसाले डाले थे। मसाले में उन्होंने कुटी मिर्च डाली थी, नमक डाला था, ज़ीरा डाला था, अजवाइन डाली थी। ये सारी मसाले उसमें डाल के उन्होंने अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया था। मैं भी वहीं खड़ी हो गई थी किचन में, उनसे बातें करती जा रही थी, वो अपने काम करती जा रही थी। बातों में काम का फिर पता कहाँ लगता है, टाइम ऐसे ही गुज़र जाता है। काम करने वाले को ही मज़ा आ जाता है कि चलो कोई कंपनी दे रहा है। तो ये कि बस मैं भी वहीं मेरा भी वहीं टाइम गुज़रा किचन में ही, वो अपने पराठे बनाती रहीं और मैं अपनी वीडियो बनाती रही उनके कामों की। उन्होंने सारे पेड़े बना के रख दिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने सारा मसाला उसमें फिलिंग करती जा रही थी और फ्राई करती जा रही थी। सबका अपना-अपना तरीका होता है ना बनाने का पराठे। तो बस वो भी इस तरीके से बनाती हैं और मज़े के बने बने थे पराठे, बहुत मज़ा आया था खा के। और वही बात है कि अगर कोई बना के आपको देता है ना तो खाने का मज़ा अलग ही होता है। खुद बना के मज़ा नहीं आता खाने का, जो दूसरा बना कर दे और आप बैठ के खाएँ। तो आज खा के बड़ा मज़ा आया था पराठों को गरम-गरम वो देती जा रही थी, हम लोग खाते जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और बने भी बहुत मज़े के थे। माशाल्लाह मेरी नंद की 3 बेटियाँ हैं। 1 बेटी मैरिड है, 2 छोटी हैं। तो जो बड़ी बेटी है ना उसको बहुत पसंद, वो उस तरह की चीज़ें शौक़ से खाती है, आलू के पराठे, मूली के पराठे। जब उसको पता लगा हम लोगों का तो वो आ गई थी और बड़ी मज़ा आया, अच्छा टाइम पास हुआ। उसकी एक बेटी है अभी साल की नहीं हुई। माशाल्लाह उसने भी नवासी ने भी बड़ी रौनक लगाई हुई थी। और जो 2 छोटी हैं उनको ये मूली के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं, तो बल्कि वो तो हँस रही थी हम लोग पे कि मूली के पराठे खा रहे हैं आप लोग। पूरा टाइम ही मस्तियाँ होती रहीं, बच्ची ने भी बड़ी रौनक लगाई हुई थी और आपस में भी बड़े हँसी-मज़ाक, क्योंकि मामू बड़े फ्री हैं उन लोगों के साथ। मामू-मामानी तो हम लोग लगते ही नहीं हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है बराबर के हैं, हँसी-मज़ाक, छेड़-छाड़। तो बड़ा अच्छा टाइम, बहुत अरसे बाद बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, अच्छा लगा बहुत। हाँ, हैदराबाद है ना? ऐसे रहती है फैसल के घर से, आना पड़ता है वहाँ पर। तो छुट्टियाँ होंगी ना तो इसलिए आई होगी।
बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बने थे ये। अच्छा, पराठे रेसिपी तकरीबन सबकी एक ही होती है, लेकिन सबके हाथ का अलग ही टेस्ट होता है। मैं बनाती हूँ वो अलग टेस्ट आता है और ये बनाती है अलग टेस्ट आता है। वाक़ई बहुत मज़ा आया था। इतने पतले-पतले पराठे इन्होंने बनाए हुए थे, वो क्रिस्पी क्रिस्पी से, और मूली भी आजकल कितनी मज़े की आ रही है, तो मज़ा आया बहुत। पराठों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी। इन्होंने आलू बुखारे की चटनी रखी थी, लहसुन की चटनी रखी थी, शलजम का अचार था और दही थी। तो मुझे जो मज़ा आया लहसुन की चटनी से और शलजम के अचार के साथ बहुत मज़ा आया था। शलजम का अचार मेरी सास बहुत अच्छा डालती थीं। अब बिल्कुल उनकी ही तरह मेरी नंद डालती हैं। ये शलजम का अचार निकाल रही है मेरी भांजी, ये बहुत मज़े का होता है ये। इसका पानी आप पी लें, इतना मज़े का लगता है। जब भी वो बनाती हैं ना, मुझे ज़रूर देती हैं ये। तो मैंने पराठा लहसुन की चटनी और इस अचार के पानी के साथ खाया तो बहुत मज़ा आया था। फिर बाद में मैंने प्याला भर के पानी भी इसका पिया। फिर जब आने लगी तो उन्होंने मेरे साथ भी कर दिया था अचार, कि अब ये थोड़ा बनाया था तो उन्होंने भी थोड़ा दिया है, लेकिन जब बनाती हैं तो अच्छी बरनी भर के मुझे देती हैं, तो इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा ही बनाया था। तो बस हम लोगों ने सबने मिल के खाया। नंद तो ख़ैर बाद में आके बैठी, गरम-गरम पराठे देती जा रही थी। हम लोगों ने सबने पहले खा लिया था, फिर वो आके बैठी थी। बस फिर वहाँ से हम निकल गए थे, असर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकले थे हम लोग। रास्ते में काफ़ी ट्रैफ़िक मिला था, काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को। तो बस आज का पूरा दिन हमारा इस तरह गुज़र गया। जेठानी को भी देखने गए थे, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, तो आप लोग उनके लिए भी दुआ करें कि वो सही हो जाएँ। उनकी कंडीशन सही नहीं है। उनसे उनको देख कर आई तो मेरा दिल वैसे ही बहुत ख़राब हो रहा था। तो ये कि नन के पास जो टाइम गुज़रा तो बहुत अच्छा गुज़र गया। थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, लेकिन बस उनकी तरफ ही दिमाग लगा हुआ है। अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतरी करें। उनकी ज़िंदगी है तो अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। रास्ते से भी हम लोग नाश्ता लेते हुए आए थे, नाश्ते की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ब्रेड, पापे वग़ैरह, तो वो सब चीज़ें ली हमने। और फिर जो नन ने सामान दिया था मुझे, वो घर आके सारी चीज़ें मैंने जगह पे रखी। आज का दिन मेरा कैसा गुज़रा, मैंने क्या खाया, कहाँ गई, सारे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आज की मेरी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। आप लोग मेरी वीडियो भी बहुत कम देख रहे हैं। आप लोग सब मेरी वीडियो देखें, मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें। कमेंट्स करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी हैं, बुरी हैं। जैसी भी लग रही हैं आप शेयर तो ज़रूर करें मेरे साथ। मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स आएँ। वीडियो को एंड तक देखा करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें आप लोग। और अब दें इजाज़त मुझे, अपनी दुआओं में मुझे मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।